एम्प्टी स्टोरीज। क्या कभी आपने एक ऐसी औरत के बारे में सुना है जो भविष्य जानती हो? मोहनपुर गांव में रमा नाम की एक औरत रहती थी जो किताब के कुछ पन्ने पलटकर लोगों का भविष्य बताती थी। कुछ दिनों से रमा बहुत परेशान थी क्योंकि उसे मोहनपुर पर आने वाला एक बहुत बड़ा संकट दिखाई दे रहा था। हे भगवान, इस संकट से मोहनपुर की रक्षा करना। भगवान से प्रार्थना कर रमा तपस्या करने हिमालय पर्वत पर चली जाती है। मोहनपुर गांव में रूपा नाम की एक सुंदर लड़की रहती थी। रूपा जितनी सुंदर थी उतनी ही भोली भी थी, या फिर ये कह लो कि प्रेम और करुणा की साक्षात देवी थी। सुनो रूपा की माँ, हमारी बेटी इतनी भोली है, शादी के बाद न जाने कैसे अपने ससुराल में रहेगी। हाँ जी, मैं तो यही सोचकर हमेशा चिंता में डूबी रहती हूँ। ना जाने शादी के बाद रूपा को कैसा ससुराल मिलेगा। मैं सोच रहा हूँ कि हम रमा बहन के पास चले जाते हैं। वह रूपा का भविष्य देखकर हमें बता देगी कि उसे कैसा ससुराल मिलेगा। रूपा के माता पिता रूपा का भविष्य जानने के लिए रमा के घर जाते हैं, लेकिन उन्हें रमा घर पर नहीं मिलती है। रूपा के माता पिता को रमा द्वारा लिखी गई एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है, मोहनपुर गांव में एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। रूपा की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है जो पूरे गांव को संकट में डालेगा। ये पढ़कर मानो रूपा के माता पिता के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। एक शाम रूपा पानी भरकर घर लौट रही थी, तभी उसे आवाज आई, चूड़ी ले लो, रंग बिरंगी चूड़ी ले लो, हरी और लाल नहीं तो पीली चूड़ी ले लो। अरे कितनी प्यारी चूड़ियाँ हैं, रंग बिरंगी, हरी, पीली, लाल, नीली। ये लड़की कितनी रूपवान है, इसे देखकर तो रुद्रांत बहुत खुश हो जाएगा। बोलिए, किस सोच में पड़ गए हैं? इन चूड़ियों का क्या दाम है? ये मात्र 10 रुपए की है एक दर्जन। पर मेरे पास तो अभी पैसे ही नहीं हैं। कोई बात नहीं, फिर कभी ले लूंगी। अरे पैसे नहीं है तो क्या हुआ, अभी चूड़ियां ले लो, पैसे फिर कभी बाद में दे देना। चूड़ी वाला रूपा को मुफ्त में चूड़ियां देकर रुद्रांत के पास जाता है जो एक तांत्रिक होता है। रुद्रांत बाबा की जय हो। इस बार चांद से भी सुंदर लड़की ढूंढी है, उसकी बलि देकर आप हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। दरअसल रुद्रांत एक तांत्रिक था जो अपनी शैतानी शक्तियों से दुनिया पर राज करना चाहता था। अमर होने के लिए रुद्रांत को 100 सुंदर लड़कियों की बलि देनी होती है। रुद्रांत 99 लड़कियों की बलि दे चुका था। अंतिम लड़की रूपा थी जिसकी बलि देकर रुद्रांत हमेशा के लिए अमर होना चाहता था। ये चूड़ी वाला कोई मामूली चूड़ी वाला नहीं था, बल्कि यह रुद्रांत का एक आदमी था जो चूड़ियों पर तंत्र विद्या का प्रयोग कर खूबसूरत लड़कियों को अपने वश में करता था। रूपा भी अब पूरे तरीके से उस तांत्रिक के बस में हो गई थी। रात के 12 बजते ही रूपा को सपने में एक आवाज सुनाई देती है, रूपा, जंगल की तरफ आओ रूपा, रूपा, जंगल की तरफ आओ रूपा। रूपा उस आवाज के पीछे पीछे जंगल की तरफ जाने लगती है। तभी रूपा की माँ पीछे से आकर रूपा को रोक लेती है। अब हर बार ऐसा ही होने लगा। जब भी रूपा रुद्रांत के पास जाने लगती, कोई ना कोई रूपा को रोक देता और वापस घर ले जाता। इस बार रुद्रांत एक तरकीब निकालता है। वह बहुत सारी चूड़ियों और कड़ों पर तंत्र विद्या का प्रयोग करता है। रुद्रांत का आदमी चूड़ी वाला बनके पूरे गांव वालों को मुफ्त में चूड़ियां और कड़े देकर आता है। गांव की महिलाएं वह चूड़ियां पहन लेती है और पुरुष भी वह कड़े पहन लेते हैं जिन पर तंत्र विद्या का प्रयोग किया गया होता है। रूपा,
जंगल की तरफ आओ रूपा, रूपा, जंगल की तरफ आओ रूपा। रुद्रांत की आवाज रूपा के कानों में गूंज रही थी। इस बार रूपा को रोकने वाला कोई नहीं था। रूपा उस आवाज के पीछे पीछे जंगल की तरफ जा रही थी। रूपा उस स्थान पर पहुंचती है जहां पर रुद्रांत रूपा की बलि देने वाला था। रुद्रांत रूपा का सौंदर्य देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और रूपा को मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी वहां महीनों से गायब रमा आती है और जादुई शक्ति से तांत्रिक पर प्रहार करती है, पर यह प्रहार तांत्रिक का बाल भी बांका नहीं कर पाया और दोनों के बीच जादुई शक्तियों का युद्ध होने लगता है। रूपा, मेरी शक्तियाँ इस शैतान के सामने कम पड़ रही हैं। इस जंगल के बीच एक सरोवर है जिसमें एक जादुई कमल के ऊपर एक दिया जल रहा होगा। तुम कैसे भी करके उस दिए को यहाँ लेकर आओ। उस दिए की रोशनी से इस शैतान की शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। रूपा दौड़कर जंगल के बीचों बीच सरोवर तक पहुंचती है जहां कमल के फूल के ऊपर एक दिया जल रहा होता है। जैसे ही रूपा दिया उठाने के लिए पानी में जाती है, उसे जोर से बिजली का झटका लगता है। हे जादुई दिए, मेरी मदद करो, मेरे साथ जंगल चलो, वरना वह तांत्रिक सबको मार डालेगा। रूपा की विनती सुनकर सरोवर से एक जलपरी निकलती है और रूपा को वह जादुई दिया देती है। रूपा वह जादुई दिया लेकर उस स्थान पर जाती है जहां रमा और रुद्रांत की लड़ाई चल रही थी। जादुई दिए के प्रभाव से रुद्रांत की शक्तियां कम होने लगती है और रमा चमत्कारी त्रिशूल से रुद्रांत का गला काट देती है। रुद्रांत की मृत्यु के पश्चात चूड़ियों से तंत्र विद्या का प्रभाव खत्म हो जाता है और पूरा गांव फिर से खुशहाल जिंदगी जीने लगता है।